सितारगंज के तुर्का तेसौर गांव में वन विभाग की टीम ने बाघ की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बाघ ने एक युवक को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम गन्ने के खेत में 70 कैमरों की मदद से बाघ को ढूंढने का प्रयास कर रही है। रेंज अंतर्गत ये तुर्का तेसौर गांव है, जिसके आसपास लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पे भी जंगल नहीं है। तो यहाँ पे एक फेलाइन, जो कि एक लेपर्ड भी हो सकता है, एक टाइगर भी हो सकता है, उसके पगमार्क्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी हमारी टीम लगी हुई है। कल रात से ही कैमरा ट्रैप्स पूरे इलाके में लगा दिए गए हैं। कैमरा ट्रैप में इमेजेस आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि वह जानवर क्या है, और NTCA की SOP के अनुसार जो टीम गठित की जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए, उस टीम गठन का प्रस्ताव भी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड को प्रेषित कर दिया गया है। अभी तक बाघ के पकड़े न जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर प्रशासन से जल्द बाघ को पकड़ने की गुहार लगाई है। के कदेपुरा गांव में राजेश झा नाम के व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक छोटा मोटा कारोबार कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। राजेश झा को चाकू से गोद कर हत्या की गई है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने कटेहार पूर्णिया सड़क पर जाम लगा दिया। कटेहार के पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी ने भी गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने भरोसा जताया कि हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तो जघन्य हत्या है जी, और इस हत्या ने यहाँ लोगों को बड़ा कष्ट में डाला है। पुलिस लगी हुई है और SP साहब स्वयं आकर के इसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स को देखा है। लग रहा है कि हत्यारा जल्द पकड़ा जाएगा। दरअसल 24 नवंबर को मृतक की शादी होने वाली थी। मृतक के परिजन का कहना है कि ये हत्या लूट के मकसद से भी की जा सकती है। 24 तारीख को शादी होने वाली थी, तो इसी क्रम में वो एक दिन पहले मार्केटिंग भी करके आए, जो भी खरीदे हो लड़की को शादी देने के लिए जो भी खरीदे हो, उसके अलावा वो खरीद के आए थे। तो आसपास के लोग इस बात से अवगत थे कि मतलब कि उसके यहाँ शादी है 24 तारीख को होने वाली है। तो इस क्रम में जो असामाजिक तत्व वो सोच रहे हैं इसके लूटपाट के मैटर में इस तरह किया इस घटना। वहीं SP सिद्धार्थ मोहन जैन ने कहा कि पहली नजर में ये हत्या रंजिशन की गई लगती है। बिंदुओं पे जांच कर रही है और मौके पर देख के लगता है कि ये रंजिश में की गई हत्या है, क्योंकि विक्टिम के सर के पीछे भी एक प्रहार है, जो कि प्रथम दृष्टया देखने से लगता है, और किसी तेज धारदार हथियार से उसकी गर्दन पे वार किया गया है। और सारी बात तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगी। शादी के कुछ ही दिन पहले युवक की हत्या हो जाने से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करेगी। हरिद्वार के दादू बाग आश्रम में आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के समापन में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने शिरकत की। इस मौके पर दक्षिण ब्रह्मचारी समेत कई साधु संत और शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी उपस्थित रहे और परीक्षा में उच्च प्रदर्शन करने वाले कई स्कूलों के छात्रों को सम्मानित किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने विलुप्त हो रही संस्कृत भाषा के बारे में कहा कि संस्कृत को देववाणी माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में संस्कृत पिछड़ रही है और हमें देववाणी का संरक्षण करना होगा। देखिए, संस्कृत एक हमारी जो राजभाषा है, देववाणी है और सभी भाषाओं की जननी है, उसकी आज दुर्दशा है। और ये दुर्दशा इसलिए है कि 3000 वर्ष पूर्व तक तो संस्कृत पूरे देश भर में सर्वत्र बोली जाती थी और हमारे संवाद का माध्यम हुआ करती थी। और आज इसकी दुर्गति इसी की स्थिति का आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि 2001 की जनगणना में मात्र 14,135 लोग ही संस्कृत बोलने वाले हैं। अर्थात 125 करोड़ के देश में केवल मात्र 14,135 लोग संस्कृत बोलते हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य हम कहाँ पर खड़े हैं, इस विषय को लेकर के हमने काफ़ी गंभीरता से काम करने प्रारंभ किए। वहीं देववाणी परोपकार मिशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री आवास में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच सीधा संबंध जरूरी है और वे राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को जानने के लिए आए हैं। इसके साथ ही बैठक में वन भूमि हस्तांतरण की वजह से परियोजनाओं में होने वाली देरी पर भी चर्चा की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में रुचि व्यक्त की गई।